नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो जो भी साथी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। साथियों, जल्दी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। अभी जीके जीएस की क्लासें आपकी चल रही है, डेली आपकी क्लास है जो इस चैनल पर होती है। जो साथियों, आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर साथियों आपकी स्क्रीन पर है, 326 नंबर क्वेश्चन है साथियों। अभी तक जितनी भी वीडियो है वो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के वो भी देख लीजिए साथियों। प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए बना दी गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है साथियों। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है ये आपके किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको दे रखा है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो राइट आंसर होगा साथियों आपका मेघालय। पूर्व का जो स्कॉटलैंड है ये आपके मेघालय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा कौन सा है साथियों। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह आपसे पूछा है कि कौन सा है। बुध है, शुक्र है, शनि ग्रह है या मंगल ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह है साथियों। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है आपके पृथ्वी के लगभग समान सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, तो राइट आंसर होगा साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका जो पृष्ठ तनाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका जो पृष्ठ तनाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव घटता है या अपरिवर्तित रहता है या फिर बढ़ता है फिर घटता है। तो क्या होता है साथियों, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा जो साथियों, जो पृष्ठ तनाव जो है वो आपका क्या हो जाता है, घटता है। क्या होता है साथियों, घटता है आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 328 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए साथियों, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है साथियों। वित्त आयोग का जो कार्यकाल है ये आपके कितने वर्ष का होता है, ये आपसे पूछा है। तो वित्त आयोग के कार्यकाल की बात करें तो साथियों ये होता है आपके 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो याद रखना, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इंटरनेट खातों से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका लॉग इन। क्या कहा जाता है साथियों, लॉग इन कहा जाता है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों, लॉग इन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 331 नंबर क्वेश्चन है, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है साथियों। जो आपकी पिंपरी है ये किस लिए प्रसिद्ध है। पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या अखबारी कागज के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटिल लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है साथियों। लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके जाना जाता है साथियों नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है आपके लिटिल कॉर्पोरल के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड की राजधानी कहाँ है साथियों। नागालैंड की राजधानी आपसे पूछा है कि ये कहाँ पर है। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है आपकी कोहिमा साथियों। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है साथियों, कोहिमा में है। ऑप्शन आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोहिमा में है आपकी नागालैंड की राजधानी। ठीक है, चलिए
अगला देखिए साथियों, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए साथियों प्रत्येक क्वेश्चन का, और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही के हैं, अपना स्कोर भी आपको बताना है। तो 334 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है साथियों? लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है ये किसको प्राप्त है? तो ये आपके प्राप्त है साथियों राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है आपके लोकसभा भंग करने का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, वुल्लर झील कहाँ पर स्थित है साथियों? वुल्लर झील, आंसर दीजिए। उड़ीसा में है, असम में है, सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है। तो वुल्लर झील की बात करें साथियों, तो वुल्लर झील आपके है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है आपकी वुल्लर झील। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है साथियों? जो पोलियो है ये आपके किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? पोलियो किसके कारण होता है? तो ये आपके होता है साथियों विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है आपका पोलियो। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछी है, वो कौन सी है? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो है आपकी स्टेपिस। कौन सी हड्डी है साथियों? स्टेपिस हड्डी है आपके मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 338 नंबर है, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? यहाँ पर पूछा है कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी जो रेखा है वो अलग करती है? तो ये आपके अलग करती है साथियों 38वीं समांतर रेखा। कौन सी? 38वीं जो समांतर रेखा है, 38वीं समांतर रेखा जो है ये आपके करती है दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट देखिए, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था साथियों? जो मोपला विद्रोह है आपका ये कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा है 1920, 1921, 1942 या 1971। तो मोपला विद्रोह की यदि हम बात करें साथियों तो ये आपके हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में आपके हुआ था मोपला विद्रोह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। मोपला जो विद्रोह है ये कब हुआ था साथियों? 1921 में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 340 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष की यहाँ पर बात कर रहा है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं साथियों? उपराष्ट्रपति होते हैं आपके राज्यसभा का अध्यक्ष। कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAM का पूर्ण रूप क्या है? RAM के यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पर RAM के आपकी पूर्ण रूप पूछा है कि RAM का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? तो RAM का जो पूर्ण रूप है वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है साथियों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है RAM का पूर्ण रूप। तो यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है साथियों वो आपके की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी साथियों आपके इलेक्ट्रॉन की खोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति है साथियों ये किसके शासनकाल के दौरान जो है ये हुई थी? तो ये आपकी हुई थी साथियों कनिष्क के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान? कनिष्क के शासनकाल के दौरान आपकी हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है साथियों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला देखिए, शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? शक संवत जो है ये आपके किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर दीजिए। तो ये आपके शक संवत जो है ये आपके शुरू हुआ था साथियों 78 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, किसी नील नदी का उपहार कहा जाता है? किसे कहा जाता है नील नदी का उपहार?
चीन को कहा जाता है, इराक को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है या रोम को कहा जाता है? तो नील नदी का जो उपहार है साथियों, ये आपके कहा जाता है मिस्र को। किसको? मिस्र को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, तोरय किस धर्म से संबंधित है? तोरय जो है ये आपके किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके साथियों यहूदी धर्म से संबंधित है। तोरय जो है ये आपके यहूदी धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए। 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं साथियों? 206 हड्डियां होती हैं आपके मानव शरीर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक आपसे पूछा है, तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खान। कौन थे साथियों? सर सैयद अहमद खान थे आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 348 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपको सभी को पता होना चाहिए, वो है आपका कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है साथियों? कमल का फूल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का जो फैसला है वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का जो फैसला है वो आपके करता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है इन सभी का फैसला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।